हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या है, इरेशनल क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। सो अभी हमें फर्दर आगे स्टडी करना है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे। अब इस लेक्चर में हमको ये स्टडी करना है कि कैसे कैसे हमारे क्या अब आगे रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। रेशनल नंबर में मैंने आपको बोला था कि बाइफर्केशन होता है, टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का, इरेशनल में भी होता है। तो वो अब कैसे क्या है वो हम इस लेक्चर में स्टडी करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर करा हुआ था कि ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। इसमें अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो होल नंबर है, और अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो इंटीजर हो जाता है पूरा सेट। और वहीं अगर इसमें कुछ फ्रैक्शंस के पार्ट हो या डेसिमल के पार्ट्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, तो वो रेशनल में होते हैं। और इरेशनल नंबर्स जो रूट में होते हैं या जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जब रेशनल इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन या सेट लेते हैं तो वो पूरा रियल नंबर बन जाता है। अब हमें आज जो फर्दर स्टडी करना है रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं कि किस टाइप से होते हैं, इसका मतलब इसमें टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो हम देखते हैं इसमें। तो जैसा कि रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होंगे और इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं। जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहीं पी क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर्स होंगे। ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। वहीं वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, क्यू स्टिल अभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बट अगर इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, तो वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब इसमें ही डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर आते हैं। जैसे अब हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन अगर कर रहे हैं तो वो किस टाइप में होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फिर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, अब हम ये फर्दर देखते हैं इसमें। जैसे कि ये मान लो मैंने लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन आपने डेसिमल आप समझ रहे होगे ना डेसिमल कैसे होता है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो 2.5 दिया है। कोई नंबर अगर हमारे पास है मान लो 2.3333, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन है। इसमें ही अब हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को देखते हैं। ये दो पार्ट्स में बाइफरकेट है। ठीक है, एक इधर हमारा आता है टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जो टर्मिनेटिंग होता है, अब ये टर्मिनेटिंग टर्म क्या है, पहले हम टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं कोई नंबर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं अपने आप से ले रही हूँ कोई भी नंबर, लेट करती हूँ कि ये 12/6 ये एक नंबर है। अब अगर मैं 12/6 को क्या डिवाइड करूं तो ये क्या पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स सी, ये 12 है, ये 6 है, 6 2 जा 12, तो अब पूरा ये डिवाइड हो गया। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। मतलब अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ और वो नंबर पूरा प्रॉपरली डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, वो फ्रैक्शन कैसा है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। वो फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना। कोई भी चीज मतलब 0 आ रही है हमारी, लास्ट में एकदम वैल्यू 0 आ गया सब कुछ डिवाइड करने के बाद, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा अगर, तो वो वैल्यू हमारी टर्मिनेटिंग आएगी। टर्मिनेट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई अगर कहीं काम कर रहा है, उसको टर्मिनेशन लेटर दे दिया है, मतलब अब वो उस ऑफिस में नहीं आएगा, वो वहां काम नहीं करेगा, मतलब अब वहां तक का उसका काम कंप्लीट है। तो वैसे ही अगर हम कुछ भी डिवाइड कर रहे हैं और वो प्रॉपर जाकर रिमाइंडर 0 दे दे हमको, तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर हमारे लिए टर्मिनेटिंग है। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। मतलब वो रेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे। रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इसमें एक पार्ट और होता है कि रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट पहले हमने टर्मिनेटिंग समझ लिया है कि टर्मिनेटिंग अगर फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो वो रेशनल होगा। आ सकता है कि अगर आप टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं कि रेशनल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग वाले हमेशा रेशनल नंबर्स होंगे। इनका एग्जाम्पल ले सकते हो, इनके एग्जाम्पल लिखना है।
एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे 3/2। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो 2.5। ठीक, अब ये डेसिमल के फॉर्म में है। अब इसमें 3.28। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, इसको कैसे ये कैसे टर्मिनेट होगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये 2.5 लिखा है, ठीक। अब इसको जैसे मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे एक 0 आएगा। इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं 5 की टेबल से कट करके, तो ये 5/2 हो गया। अब हमारा नंबर क्या है 5/2, 5 ये 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें टेबल पढ़ते हैं। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आया, डेसिमल लगाया तो एक 0 आ गया। ठीक, तो अब 2 5 जा 10। ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि हम डेसिमल नहीं ले सकते, डेसिमल हो सकता है, लेकिन हमारा नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। बस रिमाइंडर हमको 0 मिलना चाहिए लास्ट में। अगर हमको रिमाइंडर 0 ही मिल रहा है डिवाइड करने के बाद, चाहे हम 0.23 नंबर और लेते, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 अगर आ गया है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग है, और ऐसे नंबर्स को हम फिर रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें एक आता है टर्म नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग में हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा था, यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 था। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा। यहाँ रिमाइंडर 0 मिल रहा था पूरा डिवाइड करने पे, यहाँ हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ऐसे नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे हैं। अब इसमें भी बाइफर्केशन है 2, कि अगर वो खत्म नहीं हो रहे हैं तो फिर वो कैसे आगे चलेंगे। जैसे अगर हमारा नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो खुद को क्या कर रहा होगा, रिपीट भी कर रहा होगा और नॉन रिपीट भी कर रहा होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। अब जो नॉन रिपीटिंग वाले टर्म्स हैं, जैसे रिपीटिंग क्या होगा, मान लो मैंने कोई नंबर लिया और वो खुद को, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें मैं ले लेती हूँ 10/3। ठीक है, अब आप 10/3 को डिवाइड करो, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हुआ 10/3, अब 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाया एक 0 आया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, फिर 0 आया, डेसिमल लगा इसलिए 0 आएगा, 3 3 जा 9 1, फिर 0, 3 3 जा 9, तो अब 1 आया यहाँ रिमाइंडर, सॉरी ये 1 आया, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1। अब मतलब ये सीरीज मेरी कंटिन्यू रहेगी, बस यही 3.3333 करके ऐसे ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 ही नंबर खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, बार 3 चलता जा रहा है हमारा साथ में। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 खुद को बार रिपीट कर रहा है, ये नंबर खुद को रिपीट करता हुआ बार जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, देखो इसमें लास्ट में हमको 0 भी नहीं मिल रहा है, हम जब डिवाइड कर रहे हैं पूरा तो हमको लास्ट में 0 नहीं मिल रहा है। तो मतलब ऐसे नंबर जो लास्ट में 0 भी ना दे और खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, खुद को रिपीट करे जा रहे हैं। जैसे इसको किया तो 3.3333 ऐसे करके ये चलता जा रहा है नंबर। तो ऐसा नंबर जो रिपीट करता रहे खुद को, कभी रिमाइंडर 0 ना दे, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, तो उन्हें हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के 2 पार्ट हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे पूरी तरीके से, सीधा रिमाइंडर हमको 0 दे देंगे, और या तो वो टर्मिनेट नहीं होंगे बट खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर होंगे। अब रिपीट जरूरी नहीं कि ऐसे ही रिपीट कर रहे हो, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे 3.3 और 3 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार लगाने का मतलब ये होता है कि यही नंबर खुद को बार रिपीट करेगा, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें ऐसे भी रिपीट कर सकते हैं ये खुद को, 3.232323 है ना। अभी 2323 रिपीट करेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 23 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब अब 23 अपने आप को बार रिपीट कर रहा है। नंबर ऐसा भी रिपीट कर सकता है, 4.6875, 6875 और 6875। अब मतलब हर चौथे नंबर के बाद जब 5वां नंबर आएगा डेसिमल के बाद, तो वो 6875 फिर से खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4.6875, इसके ऊपर बार लगा दिया। तो मतलब ये जो रिपीट कर रहे हैं खुद को बार नंबर, तो ये रिपीटिंग नंबर्स होंगे और ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसमें एक कैटेगरी है नॉन रिपीटिंग, मतलब
रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा, लेकिन अब नंबर भी रिपीट नहीं होगा। अब नंबर रिपीट नहीं होगा, हर बार एक नया नंबर मिलेगा हमको डिवाइड करने पे। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 22/7। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है और कभी आपको नंबर रिपीट नहीं मिलेगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, जैसे कि हमने लगाया यहाँ पे 22/7, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1 आया हमारा, डेसिमल लगाया 0, 7 1 जा 7, 3 आया हमारा यहाँ पे, फिर हमने 0 लिया, 7 4 जा 28, 2 आया 0, 7 2 जा 14, 10 से 4 जाएगा हमारा 6, ये हम एलसीएम लेके करेंगे, फिर 0 आया, 7 8 जा 56, 4 आया, 7 5 जा 35, 5 आया, 7 7 जा 49, फिर यहां से 1 आया, 7 1 जा 7, 3 आया 0, 7 4 जा 28, 2 आया 0, 7 2 जा 14। ठीक है, तो रिपीटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब नॉन रिपीटिंग देखते हैं। नॉन रिपीटिंग में वो नंबर आएंगे जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा और वो नंबर खुद को रिपीट भी नहीं करेंगे। हर बार हमको नया नंबर मिलेगा डिवाइड करने पे, वो नंबर रिपीट नहीं होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल होता है √2। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो √2, √5, √7, ऐसे ही करके और भी इसमें एग्जाम्पल है। इन नंबर को अगर जब आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर कभी रिपीट नहीं शो होने वाला है, हर बार आपको नया नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर √2 को मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊं, √2 का डिवीजन दिखाते हैं। ठीक है, अब ये पेयर बनाते हैं, पीछे 2 के पेयर बन जाते हैं। यहाँ 2 था नहीं तो ये सिंगल एक बनाए, 1 1 जा 1। आई होप आप लोग 9th क्लास में आपको ये डिवीजन आता होगा, मेथड, डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। और नहीं आता है तो फिर बता दीजिएगा, मैं आपको ये मेथड सिखा दूंगी। 2 से 1 गया, 1 आ गया। अब ये जो पेयर में है ये 0, ये साथ में आएंगे, इधर ये नंबर लिखा जाएगा ऐसे, इनको इस तरह से कॉपी करेंगे। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे देखना है कि जिसका मल्टीपल करूं तो इससे बड़ा ना जाए। चेक करते हैं, 4 बार में ले लूं, हाँ डेसिमल लगेगा 4, 96। ठीक है, ये 4 आया। अब फिर से ये 2 0 एक साथ आएंगे यहाँ पे, और ये 4 ऐसे ही आएगा, तो ये 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने देखो 2 टाइम्स में ले लिया अगर, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 1 टाइम में जाएंगे। तो ये आ गया 281, ये 1, ये 1, और अब आगे ऐसे ही 0 आप उतारते जाओगे, और ये आपने 1 लिया था तो 282, और अब आप और नंबर आगे ये प्लस होके आ रहे हैं। ठीक, और अब आप यहाँ नंबर 1 लेंगे, यहाँ लेंगे, तो आप देखोगे कि कभी भी ये नंबर खुद को रिपीट नहीं करेंगे, हर बार आपको एक नया नंबर मिलता जाएगा। तो जो आपको हर बार नया नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका कभी 0 नहीं आने वाला है। ये तो कभी 0 होने ही नहीं वाला है, कभी भी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, हर बार यहाँ हमको नया नंबर मिलेगा। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करेंगे। तो जो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, वो कैसे नंबर है, हमारे इर्रेशनल नंबर है। अब एक बार मैं आपको पूरा समराइज कर देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप में बाइफरकेट हुई है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जब हम उन्हें डिवाइड करें तो रिमाइंडर लास्ट में हमको 0 मिल जाए। अगर हमको रिमाइंडर लास्ट में 0 मिल रहा है तो वैसे नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होंगे और वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करते हैं। एग्जाम्पल 3/2 है, 2.5 है, 3.28 है। वहीं दूसरे साइड पे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी 2 पार्ट में बाइफरकेट है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। अगर हमारा जब हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को और वो हमें रिमाइंडर 0 ना दे बट रिपीट होने लग जाए, जैसे 3.333, अभी 3 रिपीट ही होता रहेगा, तो ऐसे नंबर जो 0 भी नहीं देंगे और खुद को रिपीट करने लगेंगे बाद में, तो वो नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रिपीटिंग है इसीलिए रेशनल नंबर होंगे। अब दूसरी कैटेगरी कि नंबर 0 भी नहीं देगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा और वो खुद को रिपीट भी नहीं करेंगे, हर बार हमको एक नया नंबर देने वाले हैं, तो ऐसे नंबर की कैटेगरी जो होती है वो इर्रेशनल नंबर में आती है। इन्हीं रिपीटिंग को हम एक और बात भी बोलते हैं, रेकरिंग। अगर आपको कहीं रिपीटिंग की जगह लिख के आ जाए रेकरिंग, नॉन रेकरिंग और रेकरिंग, तो उसका भी मतलब यही है, रिपीटिंग और रेकरिंग सेम ही चीज है। ठीक,
तो रिकरिंग भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, आपको रिपीटिंग भी लिखा दिख सकता है। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग देन रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग देन इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उस पर थोड़ा बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगी जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।